अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा हसन। क्या करती है फातिमा? मैं BScs। क्या मसला है आपका? कोई नहीं। वही नहीं आपका कोई? नहीं। अगर आप पॉलिटिशियन बन गई, क्या झूठे वादे करेंगी? मैं अगले 10 साल का सोचती और जो स्कूल बच्चे भी जाते हैं उनको एक दिन ऑफ देती और एक दिन स्कूल जाते, एक दिन ऑफ, एक दिन स्कूल, ताकि वो बड़े होके मुझे वोट देते अगर मैं जिंदा रहती। क्या क्या बात है भाई, क्या बात, बहुत प्लानिंग है भाई। बच्चे बो के जा रही है लड़की। बहुत चालाक यहाँ फातिमा। सवाल है कोई? जी, मेरा आपसे सवाल है। मैंने अक्सर सुना है कि आपको वो लोग पसंद नहीं है जो सेट पे लेट आते हैं। हाँ, मैं तभी 1 घंटा पहले आया हूँ। ये मुझसे पहले आए तब भी पसंद नहीं है मुझे। तो अगर आपको उनको कोई सजा देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं कुछ करते, मैं शो ही नहीं करता, मैं चले जाते हैं। हाँ, मैं घर चला जाता हूँ। और ये कराची तक आवाज है, पता है इस बात की? आवाज लगा दी, फेयर आपने फैला दिया है। फैला दिया। हाँ, लोग आ रहे हैं, देखो देखो ये क्या है। किसी एक को तो ये स्टेप लेना ही था। नहीं, वेरी नाइस। तो हमने बड़ी खुशी की बात है ये, क्योंकि कराची में अभी भी लेट का चक्कर है बहुत ज्यादा। हाँ, मगर 1 घंटा पहले भी मत आओ भाई। बजट में 1 चाय होती है, हालांकि सब 2 चाय गेस्ट को पिला सकते हैं। 1 घंटे से बैठे हुए 4 चाय पी चुका है। एक टी बैग का हिसाब देना पड़ रहा है। मैं तो खाने के आसरे में था, किसी ने खाना भी नहीं पूछा। खाना भी खाओगे आप? अरे बड़ी मुश्किल से इनकी बिरयानियां निकली हैं। आप लोग बिरयानी की क्वांटिटी देखना, अल्लाह की कसम सिंगल बिरयानी में डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। मुर्गी की आधी टांगे मैंने कभी नहीं देखी। हड्डी वाला पार्ट मैं खाऊंगा। मैंने कैसी मुर्गी थी, कहने पतली थी थोड़ी। फातिमा जी, सजा मैं ये देता हूँ, मैं शो नहीं करता, मैं चला जाता हूँ मैं घर। बहुत अच्छी बात है। फुरकान भाई, इससे मुझे याद आया कि आप लेट से एक शो होस्ट होते जी, और गेस्ट भी आप ही होते अपने, ऐसा कोई अच्छा कोई क्लोन बैठा होता। अच्छा, तो फुरकान कुरैशी अपने आप से पहला सवाल क्या करता? और सच्चा बता, ऐसा नहीं कि कितने प्यारे क्यों हो, ये नहीं। यार कि यहाँ क्यों आए हो तुम? क्या बातें करने आए हो? क्या व्हाट यू हैव टू ऑफर? मतलब मैं काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ कि ऐसा मैं शोज़ में जानता हूँ, तो मुझे सोच आती है कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ जो मेरे को कोई बुला के मेरा इंटरव्यू ले रहा होता है? क्या इतनी जानकारी है मेरे पास? ठीक, या इतना को मैं डिज़र्व करता हूँ? अब ये कोई डाउन टू अर्थ लॉलीपॉप नहीं है ये, लेकिन मुझे असली में ऐसा लगता है कि यार बनता नहीं है इतना आके बोलना। सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं हम काफी लोग ना। हाँ, तो मुझे हमेशा ये होता है कि ये सही है, ये ऐसा नॉर्मल है, मतलब मेरे से कोई सवाल मुझे क्यों बुला रहे हैं? हाँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर लिया? तो लेकिन हाँ, मैं यही पूछता कि आपने ऐसा क्या किया, आपको लगता है कि आपको यहाँ बुलाया? वेरी नाइस। फातिमा, आपको एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल नहीं, अभी तो बच्चे टाइम ही नहीं देते। आप पढ़ाती हैं? आपके अपने बच्चे? नहीं, मेरे अपने बच्चे टाइम ही नहीं देते आप? मेरी बेटी को ऑटिज्म है। ओ, इस वजह से। सारी बात है, वो बड़ा मेहनत का काम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मजा आया आपसे बात। थैंक यू। फुरकान भाई, एक बार शूट पे मोहम्मद अहमद साहब के साथ आप शूटिंग कर रहे थे। जी जी जी। और वो कुछ अटखेलियां हो रही थी, कुछ सेल्फी वेल्फी लेने आया, तस्वीर लेने आया, लेकिन कुछ वाकया हुआ। मेरी मोहम्मद अहमद साहब बड़े सीनियर एक्टर है हमारे, मेरी बड़ी उनसे दोस्ती है, तो हम लाहौर आए थे शूट करने। तो उन दिनों वो हर ड्रामे, अभी भी हर ड्रामे में होते हैं, उन दिनों तो हर ड्रामे में थे और वो मर रहे थे। तीसरे एपिसोड में फौत हो जाते। हाँ, तो वो उनको सब पहचान रहे थे और ये वो, तो मैं उनके साथ घूम रहा था, तो वो उनके बाल नहीं है अहमद साहब के, मेरी उनसे बॉडी अहमद के नाम से मशहूर थे वो। बॉडी अहमद हर ड्रामे में बॉडी, अरे हाँ, बॉडी डबल बॉडी अहमद। तो वाइट सलवार कमीज पहन के उन्होंने अरबों रुपए कमा लिया। खैर, तो अब क्या हुआ कि वो मैं उनके साथ घूम रहा था, तो हर कोई उनके पास आया तस्वीर खिंचाए, तो मैंने उनको काफ़ी बदुआएं दी। मैंने कहा साहब, अल्लाह करे आपके बाल आ जाएं, तो आपको कोई ना पहचाने, अल्लाह करे कुछ हो जाए हो जाए। तो फाइनली ताबिश भाई एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा भाई, और ये कोई 2 दिन की शूट के बाद, हाँ, सड़कों पे घूमने के बाद आया भाई, बोला अरे फुरकान भाई, नाम नहीं लिया, बोला अरे फोटो फोटो फोटो। तो मैंने अहमद साहब को देखा और मैंने कहा आया वक्त आया। तो उसने फ़ोन दिया, कह रहा है आ जाए इनके साथ आपसे खिंचवाई। अच्छा, एक बार माशाल्लाह से अवार्ड फंक्शन में रेड कारपेट के ऊपर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भाई वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक टीवी शो का अवार्ड था, तो मैं वहाँ गया, मुझे इनवाइट किया। उस ज़माने में ड्रीमर्स हो चुका था, तो मैं मशहूर ख़त्म होके काम नहीं मिल रहा। अब दोबारा ड्रीमर्स नहीं मिल रहा था। तो वो मैं चला गया वहाँ, तो मैं जब पहुँचा वहाँ इवेंट पे, तो मैंने रेड कार्पेट मिस कर दिया। अब आपको पता है ताबिश भाई, आपने रेड कार्पेट करना होता है, तस्वीरें खींचनी, आपके लिए फ़ायदा होता है एज एन एक्टर। तो मैं रेड कार्पेट, क्योंकि इतना जाहिल था, पता भी नहीं था रेड कार्पेट का। खैर वो पीछे से आ गया मैं, तो मैं अंदर गया, तो मैंने कहा अरे रेड कार्पेट, ये तो कहाँ गया? एक एक्टर थे वहाँ पर, मैं पता नहीं नाम लूँ नहीं लूँ, बोल देता हूँ, उस्मान खालिद भट्ट नाम था, अच्छे बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो उनके साथ मैंने ड्रामा किया था, तो मैंने कहा ओबी उनका निकनेम है, मैंने कहा ओबी, ये मैंने रेड कार्पेट मिस कर दिया, जानी आप मुझे ज़रा बता दोगे कहाँ है? कह रहा आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरे को लेके गया वो रेड कार्पेट पे, तो वो चूंकि मशहूर एक्टर था,
सारी सब उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू हो गए। उसने कहा नहीं ये फोटोग्राफर ने एक तस्वीर, 2 तस्वीर, हो गया करके चले। आप पोज दे रहे हो यहाँ से? नहीं भाई हो गया तेरा, चल। पूरे मैं बैठा भी नहीं इस्त्री करके पैंट के ताकि खराब हो जाए, लेकिन 2 तस्वीरें खींची, बड़ी बेइज्जती हुई थी उस दिन। अल्लाह माफ करे। खैर आज तक भी यही हो रहा है। अच्छा, एक मूवी का आप ऑडिशन देने गए थे और लोग पहचान गए आपको, मतलब मैं हूँ शाहिद आफरीदी का ऑडिशन दिया गलबन आपने? जी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी बन रही थी 2014 में या 15 में, ऐसा कुछ था। तो उसमें बहुत सारे लड़के चाहिए थे, ऑब्वियसली क्रिकेट मैच था, तो मेरा ड्रामा हिट हुआ था और लोग पहचानते थे, मुझे याद था। तो मैं लाइन लगी हुई थी उस प्रोडक्शन हाउस के बाहर, तो हम जाके लाइन में खड़े हो गए, बाल हमारे लंबे थे, तो वो आगे जो मेरे जो आगे लाइन में खड़े थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको अरे फुरकान स्टार आ गया। तो उन्होंने वो जमाने में फोन वो नहीं होता था, कैमरे वाला फोन नहीं होता था, सस्ते कैमरे वीजे वाला होता था, तो वो तस्वीरें खींचने शुरू 3 GB वीडियो, हाँ -0 GB। तो वो तस्वीरें खींची, अंदर शुक्र है वो प्रोड्यूसर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया अंदर के, आप अंदर आ जाओ और बैठ जाओ, बेइज्जती ना हो। बड़ी जिल्लतें हुई हैं माशाल्लाह से। बचत हो गई आपकी? लेकिन बचत हो गई। और मिला नहीं रोल? नहीं रोल नहीं मिला मुझे। तो अंदर बुला के फायदा क्या हुआ? अच्छा फरहान भाई का वो लाइन से बच जाए ना, बस लाइन से बच जाए, मगर रोल से ही बच गए नहीं देंगे।